फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्लास हम एक क्लास दिए थे। दूसरे क्लास में आज आप लोगों को बताएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए। दो बिंदु की बीच की दूरी क्या होगी? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु है हमारा x1 y1 और एक बिंदु है यहाँ पर हमारा x2 y2। इस दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। दोनों के बीच के दूरी को निकालना है। तो सबसे पहले इस दोनों के बीच के दूरी को निकालने के लिए हम एक लाइन ज्वाइंट करा देंगे। इसका नाम दे देंगे a और इसका नाम दे देंगे हम लोग b। तो a और b के बीच की दूरी को हम लोग d से लिख देते हैं। तो पहले दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट? तो यानी कि लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दो बिंदु के बीच की दूरी है। तो यह सूत्र हो गया। यह कैसे आया है नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे कि कैसे दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम निकाले हैं। फिलहाल अभी सूत्र के द्वारा हम बता रहे हैं इसको। तो यहाँ पर दो पॉइंट के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको x1 को पहले भी लिख सकते हैं। बहुत जगह आपके बहुत सारे टीचर लोग ऐसे भी इसको लिखते हैं। कैसे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 1 को भी पहले आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकालना है। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी हम लिखते हैं, इसे क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट्स? तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं जैसे 2 3 3 4। दूसरा क्वेश्चन ए बी माइनस ए माइनस बी। तीसरा क्वेश्चन जैसे -4 -2 -6 -4। इस तरीक़ा से बहुत सारे बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछेगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और फिर यहाँ से कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो बीच की दूरी निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? एक और हम लोग ले लेते हैं। इस तरह कितना ही क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। तो मात्र दूरी का एक ही फॉर्मूला है। आपको x कोऑर्डिनेट को अलग कर दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, और y कोऑर्डिनेट को अलग। जैसे हम लोग बनाएंगे सूत्र से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला में 2,3 एंड 3,4। ध्यान दीजिए, यह दो पॉइंट है, पहला पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। तो हमको मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं लेट पॉइंट B। हमने पॉइंट मान लिया, पहला पॉइंट को मान लिया 2,3, जिसको हम लोग कहते हैं x1 y1। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पॉइंट्स को मान लिया 3,4, इसको हम लोग लिखते हैं x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहला वाला E, दूसरा वाला A। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम लोग पहले क्या किए? पहले पॉइंट्स A मान लिए, B मान लिए। तो 2 3 यहाँ x1 y1 और 3 4 को x2 y2 मान लिए। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए आप लोग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला। देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ से x2 क्या है? x2 देखिए 3 है। x1 क्या है? 2 है, इसका स्क्वायर। फिर y2 क्या है? 4 है। और y1 क्या है? 3 है, इसका स्क्वायर।
अब 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, 1 कितना हो गया 2, आंसर हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा √2 आया। कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से बहुतों सारे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ, जैसे हम लोग ले रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा वाला, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। यहाँ भी मान लेंगे पहले है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और दूसरा पॉइंट है माइनस साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले मान लेंगे लेट पॉइंट बी, चलिए ए पॉइंट आपका क्या है, पहले है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, इसी को हम लोग बोले थे x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोले थे हम लोग x1 y1। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग मान लें माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग माने हैं x2 y2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर डिस्टेंस लिख देंगे सूत्र से, डिस्टेंस ऑफ ए और बी के बीच की दूरी, पहले सूत्र लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सूत्र पर बैठा देंगे। ध्यान दीजिए, x1 x2 के जगह पर देखिए क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन थीटा, और x1 के जगह पर है साइन थीटा, तो फिर माइनस साइन थीटा। क्लियर, का स्क्वायर, फिर प्लस y2 के जगह पर है माइनस कॉस थीटा, और फिर y1 के जगह पर है कॉस थीटा, तो एगो माइनस फिर लगा देंगे, स्क्वायर हो गया। अब आप लोग देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ -2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी दिया है माइनस कॉस तो -2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लिख देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी 2 दूना 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 4 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख दिए 4, इसको एक साथ कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 4 तो रूट से बाहर हो जाएगा, और आप लोगों को मालूम है पहले रूटे के अंदर रहने देते हैं 4 गुना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है 1। पहले फार्मूला भी हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो क्या ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 4 गुना 1 हो गया आपका √4, तो 4 बाहर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। कितना शानदार, इसको हम लोग पढ़ लिए। आय से दूरी सूत्र में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे यही बताएंगे कि आप किसी भी चीज़ को, मैथमेटिक्स अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर का क्यों नहीं हो वीडियो, तो आप लोग डायरेक्ट इसको भगा के नहीं पढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि विदाउट कलम कॉपी का बैठना नहीं। जब तक आप फिगर नहीं ड्रॉ कीजिएगा, जब तक आप 2 लाइन लिखिएगा नहीं, तब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। अभी हम दूरी सूत्र बताएं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि मूल बिंदु से कैसे किसी बिंदु की दूरी निकाली जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।